अगर आप मतलब 25 में चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी कितने सीटों पर जीत दर्ज करेगी? कम से कम 100 सीट आरजेडी जीतेगी, कम से कम। और महागठबंधन कंफर्टेबली सरकार बनाएगी। और अगर सरकार बनती है तो वो 3 काम जो कैबिनेट तीन नहीं, बहुत काम है। कोई 3 काम तो वो होगा जो आप तुरंत करेंगे, क्योंकि आपने 20 में ये कहा हम आएंगे तो पहले कैबिनेट में 10 बोले लाख ना भाई, सरकारी माई नौकरी बहन देंगे। मान योजना हो, पेंशन 1500 का हो, 200 बिजली यूनिट फ्री का हो, गैस सिलेंडर 500 का हो। तो ये सब तो सब हाईजेक हो चुका है ना। कहाँ हाईजेक हुआ? वो 1100 कह रहे हैं, हम 1500 कह रहे हैं। महंगाई दर जैसे बढ़ेगा 1100 ना बोले, हम बोले 200, तो वो बोले 125। 200 तो नहीं हुआ, तो कहाँ से हुआ? और अभी इम्प्लीमेंट कहाँ किए? जब करेंगे तब देखेंगे। और आप देख लीजिएगा, माई बहन योजना का भी कॉपी लाएंगे ये लोग। और हम तो हर जगह बोलते हैं, लोग से नाक रगड़वा करके हम काम करवाएंगे। जो तेजस्वी बोलेगा यही ये लोग करेंगे। लेकिन 3 जो आपका प्रण होता है तो वो ऐसा पढ़ाई, कोई- दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाला सरकार हम लोग देंगे। गरीबी कैसे मिटेगी? पलायन कैसे रुकेगा? महंगाई कैसे कम होगी? पलायन कैसे रुकेगा? जब आप रोजी रोजगार यहाँ दें, शिक्षा की व्यवस्था अच्छा करा दे, अस्पताल की व्यवस्था अच्छा करा दे, फिर कोई बाहर क्यों जाएगा? इंडस्ट्री कारखाने लग जाएंगे तो सबको नौकरी मिलेगा। टूरिज्म सेक्टर में आप कीजिएगा, लोकल एरिया विकसित करेगा, बाहर का पैसा यहाँ आएगा। मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम तो हर जगह करना चाहिए। स्पोर्ट्स हो। SIR की प्रक्रिया की आज अंतिम तारीख है और सब आई वॉश, सब फर्जी काम किया इन लोगों ने। इलेक्शन कमीशन ने, हम दावा के साथ कहे हैं, प्रूफ भी दिखाए हम लोगों ने। और 28 तारीख को जो डेट है सुप्रीम कोर्ट में, मजबूती के साथ हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। विजय चौधरी ने तो आपको बताया, सदन के अंदर सभी चीज कह रहे थे वो। कहाँ बोले हो? क्या बोले? उन्होंने कहा कि बताया हम जो मर गए उनको। अरे भैया, वो तो सालों भर प्रक्रिया चलती है, नहीं चलता है। आप कब बने वोटर? कौन साल में वोटर बने? हम तो शायद 19 में बने। 19 में SIR हुआ था, तो आप वोटर कैसे बने? ये काम सालों भर, जो 18 साल के ऊपर होगा उसका जुड़ता है, जो मरता है उसका हटता है। मेरी धर्मपत्नी दिल्ली की वोटर थी, उसका कटवा के हम पटना में बने। ये चुनाव से पहले पुनरीक्षण हर चुनाव से पहले होता है। ये गहन पुनरीक्षण है, मतलब कि पुराना लिस्ट को खत्म कर देना, नए सिरे से बनाना। अंतर समझिए। और ये लोग फरवरी में ना पुनरीक्षण का निकाले थे, वोटर लिस्ट नया जो निकला था, उस समय लाखों लोग मरे हुए तो नहीं दिखाई दिए। इतना लोग दूसरा विधानसभा में चले गए, उधर का भी वोटर बन गए, ये भी नहीं दिखाई दिया। बनाया चुनावी आयोग था ना भाई, वही सिस्टम बनाई होगी ना जो फरवरी में बनी है। तो अचानक से 60 लाख का डिफरेंस कहां से आ गया? यही तो सवाल है। बेईमानी हो रही है, खुल के हो रही है। नहीं, आपने चुनाव लड़ने से जब इनकार किया है तो एनडीए के लोग कह रहे हैं कि वो इनकार डरा हुआ है, हार गया ये इसीलिए। हमने बोला जब बेईमानी होनी ही है तो लोकतंत्र का क्या मतलब रहेगा? जब आप तय कर ही दिए कि इन्हीं सरकार को लाना है, सब फिक्स कर ही दिए हो, तो हमने ये कहा कि हम लोग बहिष्कार का भी विकल्प खुला है, हमने ये कहा है। तो है ही खुला है, ये हम सब लोग बात करेंगे, देखेंगे क्या सिचुएशन आती है। अगर सिचुएशन अगर आ गई कि बहिष्कार करना, तो बहिष्कार भी करना पड़े तो करेंगे। लेकिन बिहार लोकतंत्र की जननी है, और वहीं से लोकतंत्र तुम खत्म कर दोगे और हम लोग चुपचाप बैठेंगे। और बहिष्कार करना भी एक तरीके का प्रोटेस्ट है। इसका संदेश कहां तक जाएगा आपको अंदाजा नहीं है। और ये एक ही राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, आप समझ जाइए। ये तानाशाही हम लोग चलने नहीं देंगे ना। हम लोग सत्ता के लोभी थोड़ी हैं कि हमको कब्जाना है, हाईजैक कर लेना हर चीज।
वही काम कर रही है ना बीजेपी, और क्या कर रही है? संसद में भी इस बात को लेकर आवाज उठाया जा रहा है। हर जगह उठाया जाएगा, क्यों नहीं उठाया जाएगा? लोकतंत्र संविधान को खत्म कीजिएगा, हम लोग मुंह ताकते रह जाएंगे, बेईमानी होते रहेगा, हम लोग देखते रहेंगे। प्रधानमंत्री तो है नहीं, भाग गए विदेश भाग जाते हैं, जब सवाल का जवाब देना होता तो भाग जाते, बोलते हैं। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है,